तो दोस्तों वृद्धा पेंशन योजना के सालाना वेरिफिकेशन को लेके आप सबके लिए एक बड़ा वाला अपडेट है। और अपडेट ये है कि अब आपकी पेंशन है वो बंद होने जा रही है। जी हां, क्यों? सुनकर आपको धक्का लगा ना भैया? धक्का तो लगने वाला था, बात ही कुछ ऐसी है। इसलिए जो भी अपनी पेंशन का सालाना वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं, अभी तक नहीं करवाया है, तो ये मेरी बात है, जरूर है वो सुनते जाएगा, समझते जाएगा, अन्यथा भविष्य में आपके सामने भी वो समस्या आने वाली है। और जिन्होंने अपनी पेंशन का सालाना वेरिफिकेशन करवा दिया है और जिनके पास ये मैसेज आ गया कि भैया आपकी पेंशन है वो रद्द कर दी गई है, तो भैया वो भी ये बात है वो समझ लीजिएगा। जानकारी आप सबके लिए खास होने वाली है, मेरे साथ है वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों अपने राजस्थान में फिलहाल वृद्धा पेंशन योजना की सालाना वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो चल रही है, जो कि हर साल चलती है नवंबर और दिसंबर में। अब आपको यह भी पता है कि ये हर साल वेरिफिकेशन क्यों करवाया जाता है भैया? इसलिए करवाया जाता है कि डिपार्टमेंट ये जानना चाहता है कि वो बूढ़ा मर गया या फिर जिंदा है। इसका सीधा साधा मतलब यही है। अब जैसे भैया ये वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो शुरू हुई, तो भैया हमारे बूढ़े माता पिता हैं, दौड़े दौड़े भागते भागते जल्दी से ई मित्र वालों के पास गए और बोले भैया लो हमारा अंगूठा टिकवा लो और हमारी पेंशन का सालाना वेरिफिकेशन वो कर दो। और भैया ई मित्र वाले भी जल्दी से क्या करते हैं, उनकी पेंशन का वेरिफिकेशन करवा देते हैं और बाद में एक मैसेज आता है कि भैया आपकी पेंशन तो है वो रद्द कर दी गई है। ये मामला क्या है दोस्तों? पहले तो इस मामले को मैं आपको समझाऊंगा, फिर आगे आपको क्या ध्यान रखना है वो जानकारी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहां पे देखिए कई ई मित्र वाले साथी हैं जो हमारे साथ हैं वो जुड़े। कल एक मित्र वाले साथी ने मुझे मेल किया था कि राजगुरु जी हम जब भी ये पेंशन का वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो देखिए स्क्रीन पर इस तरह का एक मैसेज आ रखा है, इसका मतलब क्या है? तो भैया पहले वो मतलब मैं आपको यहां पे वो समझा देता हूं। इसके लिए मोबाइल तो देखिए मुझे लेना पड़ेगा हाथ में। और यहां पे देखिए जब भी ई मित्र वाले पेंशन का वेरिफिकेशन करते हैं तो इस प्रकार का एक मैसेज है स्क्रीन पे दिखाई देता है। यदि पेंशनर की जन्म तिथि जन आधार में दर्ज जन्म तिथि से भिन्न है तो पेंशन में जन आधार वाली जन्म तिथि स्वतः अपडेट हो जाएगी। यदि पेंशनर की जन आधार में दर्ज जन्म तिथि योजना के अनुसार नहीं होगी तो पेंशन स्वतः रद्द हो जाएगी। इस प्रकार का ये मैसेज आ रहा है। इसका सीधा साधा मतलब यही है कि देखिए जो भी हमारे बूढ़े माता पिता हैं, जो वृद्धा पेंशन योजना के नियमानुसार जो आयु रखी गई है उस आयु के अनुरूप है यहां पे जन्म तिथि है वो होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए आपके जन आधार कार्ड के अंदर जो भी जन्म तिथि है वो आपकी पेंशन वाली आईडी पे आ जाती है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि यहां पे देखिए जन आधार कार्ड के अंदर भी है, लोगों ने है अपडेट करवाया, अपनी जन्म तिथि है वो भी चेंज करवाई और जन्म तिथि चेंज करवाने के बाद भैया उनकी जो उम्र है वो 60 साल या इससे अधिक होती ही नहीं है भैया, उनकी उम्र है वो कम होती है। तो ऐसे में योजना के तहत या योजना के नियमों के अनुसार वो तो बाहर ही हो गई इस योजना से। तो यहां पे मैं सभी ई मित्र वाले साथियों को यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए जो भी आप पेंशन का वेरिफिकेशन कर रहे हो तो सबसे पहले है उस वृद्धा के है आप पे जो जन्म तिथि वो चेक कर लीजिएगा, उसका जन आधार ओपन कर लीजिएगा अपने ई मित्र आईडी से, क्या सेम ही है, क्या नियमानुसार है कि नहीं, ये देख लीजिएगा कि उसकी 60 साल की उम्र है वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो उसका सालाना वेरिफिकेशन वो मत कीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने ऐसा किया है तो भैया यहां पे उन वृद्धा की पेंशन है वो यहां पे रद्द है वो की जा चुकी है। ठीक है, तो यहां पे मैं सभी हमारे जो बूढ़े माता पिता हैं या उनके बेटे बेटे हैं, जो भी ये साथी वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए एक बार अपने जन आधार की जो डीओबी है वो देखिएगा कि ये नियमानुसार वो सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो वेरिफिकेशन मत करवाएगा कुछ दिनों के लिए। अब आपको क्या करना है, देखिए यहां पे इस बार जन आधार को लेके एक बड़ा अपडेट है वो किया गया सभी के लिए। मैं यहां पे बता रहा हूं, अभी सभी को यहां पे ई केवाईसी वो करनी पड़ेगी। जब तक आप ई केवाईसी नहीं करोगे तब तक आप यहां पे देखिए जन आधार में किसी प्रकार का कोई अपडेट है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ई केवाईसी करने से पहले यहां पे देखिए आपका जो डेटा है वो आपके आधार कार्ड से है उठाया जाएगा।
दो चीज है यहां पे, एक है जन आधार, एक है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड के अंदर जो भी डेटा है, यानी व्यक्ति का नाम है, उसके माता पिता, एड्रेस पता, डीओबी है वगैरह वगैरह, मोबाइल नंबर है, वो ऑटोमेटिक है आपके जन आधार कार्ड में वो आ जाएंगे जब आप ई-केवाईसी करोगे। अब यहां पे देखने में ये आया है कि लोगों के अपने राजस्थान के अंदर जन आधार कार्ड में जन्म तिथि कुछ और ही है, नाम है वो कुछ और ही है, जबकि भैया आधार कार्ड में है उसका नाम कुछ और ही चल रहा है और जन्म तिथि है वो कुछ और ही चल रही है। हालांकि जन आधार के अंदर तो उनकी जो जन्म तिथि है वो पेंशन योजना के नियमों के अनुसार है, लेकिन भैया आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है वो नियमों के अनुसार नहीं है। तो ऐसे में आपको ये ई-केवाईसी भी जल्दी से नहीं करनी है। मैं आपको बता देता हूं पहले, देखिए करना क्या है आपको। देखिए जब भी आप अपनी पेंशन का वेरिफिकेशन करवाना चाहो तो दो चीजों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना। पहली चीज, आपके जन आधार कार्ड में आपकी जन्म तिथि, आपका नाम, एड्रेस पता, मोबाइल नंबर क्या है, एक बात। दूसरी खास बात है, आपका जो आधार कार्ड है उसके अंदर आपका डेटा क्या है, आपका नाम, जन्म तिथि वो क्या है। अगर दोनों मिसमैच हैं तो भैया सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड है वो अपडेट है वो करवाना चाहिए, क्योंकि जैसे आप ई-केवाईसी कर दोगे तो भैया आधार का डेटा आ जाएगा। तो योजना के अनुसार यदि आपकी जन्म तिथि नहीं रही तो भैया आप वैसे ही आपकी जो पेंशन है वो रद्द हो जाएगी। ठीक है। अब यहां मेरे देखने में यह भी आया है कि कुछ साथी क्या करते हैं कि जल्दी से आधार कार्ड को अपडेट करवाते। अब यहां पे देखिए जन्म तिथि तो वैसे डायरेक्ट अपडेट नहीं होती, उसके लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, कुछ प्रूफ की आवश्यकता होती है। यहां पे देखिए जिन्होंने कक्षा 10वीं पास कर ली है तो 10वीं की मार्कशीट के आधार पर उसका नाम है, उसकी जन्म तिथि वो चेंज हो जाती है। लेकिन हमारे बूढ़े माता पिता पहली क्लास में नहीं गए तो वो कहां से 10वीं की मार्कशीट लेके आएंगे। तो ऐसे में यहां पे देखिए जो तहसीलदार है या फिर गांव का जो सरपंच है उनको एक प्रमाण करवाना पड़ता है कि भैया इसकी जन्म तिथि है। और यहां पे देखिए जो जन्म प्रमाण पत्र वो भी बनाना पड़ता है, यहां पे मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी बनाना पड़ता है। तो भैया सबसे पहले अपने आधार कार्ड को है वो अपडेट करवाएगा। आधार कार्ड को अपडेट होने में 7 से लेके 15 दिन का समय लगता है। उसके बाद आपको अपने जन आधार की ई-केवाईसी करवानी। ई-केवाईसी की दो तरीके हैं, या तो ई-मित्र से करवा लो या फिर खुद अपनी एसएसओ आईडी से है अपने जन आधार में है वो अपडेट कर दो। सभी के जो वीडियो है, इंपॉर्टेंट जो वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे। तो देखिए फिलहाल यहां पे है ये समस्या आ रही है। तो सभी मेरे जो बूढ़े माता पिता उनको कहना चाहूंगा, यदि अभी आपने सालाना वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, पहले अपने आधार में डेटा को अपडेट करवाएगा, उसके बाद अपने जन आधार में डेटा को अपडेट करवाएगा। और ये प्रोसेस है तकरीबन 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि जन आधार है उसमें भी 14-15 दिन अपडेट होने में लगते हैं, आपको ये भी पता है। और आधार कार्ड में भी ये 10-15 दिन है वो लगते हैं। तो 1 महीने का टाइम है वो पूरा लग जाता है। अब यहाँ पे कुछ कह सकते हैं यार हम तो इतना क्यों रुकेंगे, हमारी तो पेंशन वो रुक जाएगी। तो भैया पेंशन लेना है तो रुकना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दिसंबर या फिर नवंबर के अंदर सालाना पेंशन का वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो आगे आपको कभी ये पेंशन मिलेगी नहीं। भैया पेंशन तो मिलेगी, ये हो सकता है कि कुछ दिन के लिए आपकी पेंशन रोकी जा सकती है, लेकिन आप मान लेते हैं कि 5 महीने बाद आपने है सालाना वेरिफिकेशन किया तो 5 महीने की एक्टिव पेंशन आपके खाते में एक साथ है वो आ जाएगी ना। तो टेंशन क्या है, घबराने की आवश्यकता क्या है। तो ऐसे में सभी मित्र वालों से कहना चाहूंगा कि भैया देखिए काम करो स्पष्ट तरीके से, ठीक है ना, जल्दबाजी मत करो। थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में भैया किसी को परेशानी में है आप मत डालिएगा। और अभी जो आपकी मित्र आईडी पे ये जो मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब है कि यदि आपने पहले जन आधार कार्ड को अपडेट करवाया है तो जन आधार का डेटा ऑटोमेटिक है, पेंशन योजना की जो भी आईडी बनी हुई है, जो पीपीओ नंबर है उसके अंदर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। नो टेंशन, यहां पर आपको दोबारा जन्म तिथि अपडेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और नियमानुसार नहीं होगी तो वैसे ही वो रद्द हो जाएगी। आशा रखता हूं कि शायद आप है वो समझ गए। अब यहां पे देखिए उन साथियों के लिए जानकारी देना चाहूंगा जिन्होंने सालाना वेरिफिकेशन करवा दिया है और उनके पास ये मैसेज आ गया कि भैया रद्द हो गई है, तो अब वो क्या करें। भैया देखिए उनका सीधा साधा तरीका यही है, इसके लिए आपकी जो जन्म तिथि है वो नियमानुसार है वो सही होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि वाकई में मेरी जन्म तिथि तो बड़ी है लेकिन मेरे आधार कार्ड में वो छोटी होगी किसी कारण से, तो भैया अपने गांव के सरपंच है, अपने ग्राम सेवक से है, पहले तो अपना जन आधार की अपडेट की प्रोसेस है वो करवाएगा। और उसके बाद भैया यहां पे है अपने ग्राम सेवक को फिर से एक एप्लीकेशन देनी है अपने पेंशन के लिए कि भैया ऊपर वालों ने तो रद्द कर दी है, दोबारा से इसका वेरिफिकेशन कर दीजिएगा जब आपकी जन्म तिथि सही हो जाए, उसके बाद ही आपका समाधान हो सकता है। अगर ग्राम सेवक आपकी मदद नहीं कर रहा है
तो संबंधित आपकी यहाँ पे ग्राम पंचायत या जो अपने पंचायत समिति होती है उसमें जो विकास अधिकारी है उनके सामने आप उपस्थित हो जाओ, जहां पे है वो आपकी पेंशन के डेटा को चेक करते हैं, उनको एप्लीकेशन दे दो, नियमानुसार सब सही रहेगा तो आपका काम है ओके हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए। अगर इसके अलावा यदि आपका और कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन चलते चलते एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, देखने में ऐसा आया है कि पेंशन का सालाना वेरिफिकेशन करवाने के लिए हमारे जो साथी हैं या बूढ़े माता पिता जल्दी से ई मित्र वालों के पास है दौड़ के जाते हैं, भैया कर दो। तो ये काम तो आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से भी कर सकते हो ना। इसके लिए भैया इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है, और इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ई मित्र वाले साथी मुझसे जरूर नाराज होंगे कि राजगुरु जी आप तो हमारे जो डैडी है ना वो डैडी खो रहे हो। अरे भैया, डैडी की बात नहीं है। देखिए, मेरा ये उद्देश्य है कि आम जनता में शांति हो, किसी को परेशानी नहीं। मेरे लिए आप सब एक जैसे ही हो, ठीक है, तो नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।